हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेरे एक्सरसाइज का दूसरा दिन है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ हर चीज़ जो कि मैं अनुभव कर रही हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हो रही वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और उसके लिए आपको पूरा चैनल को देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो सुबह सुबह जब मैंने उठा तो सबसे पहले मेरा किचन में काम रहता है, जो कि हर हाउसवाइफ का होता है। तो मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में सुबह ही, और उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे चाय बनाई, और चाय वाय बना के चाय पानी दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी काट रही थी। सब्जी बनाना था क्योंकि मुझे बनाना था लंच, टिफ़िन देना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ब्लॉग में मैंने बहुत सारे ब्लॉग भी डाले हुए हैं कि मुझे लंच सुबह ही बनाना पड़ता है, टिफ़िन देना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए। और सुबह नहीं तो सुबह अगर ये सोचे कि पहले नाश्ता बना ले उसके बाद खाना बनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे नाश्ता भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकता, और मैं अकेली दो चीज़ नहीं कर सकती। तो बस मैं वही करती हूँ जो कि हर चीज़ सही रहे। और सुबह के नाश्ते में अगर आप ऐसे लेते हैं रोटी पराठा पूड़ी ये सारी चीज़ें, तो सही भी है मेरे हिसाब से। और आप लोग कैसे क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं दो चीज़ बनाऊं, इसलिए मैं वही चीज़ बनाती हूँ कि एक बार सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाएगा और टिफ़िन के लिए हो जाएगा। क्योंकि दो घर में भी जो हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो मैं आपको अपना सुबह का आज मैं पूरा ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने सुबह से क्या खाया पिया और क्या क्या किया, क्योंकि आज है दूसरा दिन। और दूसरे दिन आप लोग को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतना ज़्यादा हाथ पैर दर्द कर रहा है ना, कि अगर आपको मतलब पहले दिन तो ठीक रहेगा, उस पहले दिन जैसे एक्सरसाइज की उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, दूसरे दिन और ज़्यादा होगा, और फिर कंटिन्यू करते जाएंगे तो सही रहेगा। मुझे भी एक पल के लिए लगा कि ये बेकार है, करना नहीं करना है, चलो ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं जाता। अपना ही हाथ पैर सही रहेगा, अपना पेट कम रहेगा, हर चीज़ सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोच के भी और फिर उसको साइड रखा दिमाग का, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कभी इंसान कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसको मेहनत पड़े या कुछ ऐसा। हर एक इंसान ये चाहता है कि मुझे हर चीज़ मतलब उपलब्ध हो, बिना कुछ किए हर चीज़ मैनेज हो जाए, कुछ करना ना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना जैसे कि आपको खाना भी खाना है तो बिना बनाए आप खाना नहीं खा सकते। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और हाउसवाइफ के लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल पड़ जाता है। अगर मैं हाउसवाइफ नहीं होती तो अभी यहाँ पे किचन पे नहीं होती, कहीं और ही होती और एक्सरसाइज ही कर रही होती। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सुबह इतना जल्दी जैसे रात में थोड़ा लेट सोए तो सुबह थोड़ा लेट उठना ही है। और उसके बाद फिर किचन में आ गए, किचन का काम पूरा निपटाने के बाद ही आगे करेंगे जो भी काम होगा मेरा। तो आगे का मैं अपना खुद को टाइम बाद में देती हूँ। पहले जो है घर के जो ज़रूरी काम है उसमें टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद अपने आप पे टाइम देती हूँ। और टाइम अभी तक नहीं देती थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ, कंटिन्यू यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँ। तो आज का जो है, तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ रोटी सब्जी, और यही रहेगा सुबह का। और मैं चावल भी अभी कल मतलब 2 दिन से मैं अभी नहीं खा रही हूँ, आज भी नहीं कल भी नहीं। तो मेरा ये देखती हूँ कि मैं कब तक चावल नहीं खाती। वैसे मुझे ज़्यादा चावल पसंद भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अगर ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर मुझे मन होगा खाने का तो मैं नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊँगी, थोड़ा बहुत खाऊँगी। क्योंकि खाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, खाना है बट थोड़ा हिसाब से खाना है। और ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज के चक्कर में भूखे रहो या कुछ खाओ ना, उस हिसाब से नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा और
हर चीज़ का। तो मैं यहाँ पे सुबह में ना पानी, ये थोड़ा सा इसका कलर ना चेंज हो गया क्योंकि मैं पीस के रख ली हूँ, जो कि इसको भिगो के और फिर उबालना चाहिए। तो मैं सोची, मैं पहली बार ट्राई की तो इस पीस के और डालते हैं जो अजवाइन जीरा, तो इस कलर हो गया। और फिर मैं लेके आई पतिदेव के पास, तो ये यहाँ पे लेटे ही थे क्योंकि इनका सारा दिन वही फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बस उसी में लगे थे। अभी अच्छे से सो के भी नहीं उठे, बस उनको दिए और वो भी पियेंगे और हम भी थोड़ा देर बैठ के पियेंगे। और उधर मेरी सब्ज़ी पकती रहेगी क्योंकि 2 काम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पहले यहाँ पे आराम से पिएँ फिर उसके बाद बनाएं। तो बस ये लगता है उधर भी सब्ज़ी भी पक रही है और इधर आके थोड़ा सा बैठ के और पी लेते हैं, थोड़ा सा सुकून भरा। और ये पीते ही एक चीज़ का ये फ़ायदा रहता है कि आपको सुबह सुबह चाय पीने का कोई मतलब नहीं, इससे पेट थोड़ा अच्छा रहता है, हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और गुनगुना गुनगुना सही भी रहता है। तो बस दोनों लोग बैठ के यहाँ पे पियेंगे ये पानी। और फिर चाय तो मैं आपको बताई भी थी कि चाय मैं सुबह टाइम नहीं, शाम टाइम कर दी, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि चाय गर्मी है, गर्मी में चाय नुकसान भी करती है और बहुत ही अच्छा है एक तरह से। फिर उसके बाद ये आएंगे फल, तो फल मैं दे रही थी देवर को क्योंकि उनको अभी सुबह नाश्ता में ना दे के नाश्ता और यही दे देते हैं, तो उनके लिए ये अभी हो जाएगा। अपने लिए बाद में करेंगे क्योंकि अभी मेरा डाइट अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरी सब्ज़ी पक गई थी, बस जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे और रोटी बना के खाना निकालेंगे और टिफ़िन दे देंगे। तो ये यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिए। उसके बाद आ गई थी मैं सिर्फ एक्सरसाइज करने, तो थोड़ा सा की और यहाँ पे कुछ नीचे नीचे ऐसे ही कर रही थी बहुत ही जल्दी जल्दी में। उसके बाद सारे जगह झाड़ू पोछा की और यहाँ का देख रहे हैं आप, एकदम चमका दिए पूरा पोछा ओछा मार के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक्सरसाइज पर करना है, घर का काम भी करना है। तो बस यहाँ पर भी आ गए, सारे जगह झाड़ू पोछा किया, फिर आ गए थे अपने कमरे में। तो कुछ इस तरह का बिखरा हुआ है मेरा कमरा, ऐसे बिखरा ही रहता है, चाहे जितना भी साफ़ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हो जाता है। कोई भी चीज़ इधर उधर ऐसे हो रखा है क्योंकि डुग्गू रहता है मेरे साथ, तो बस यही चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। फिर बज रहा था 9 और फिर मैं अपने नाश्ते पे ले ली थी चने। तो चने के साथ मैंने यहाँ पे खीरा और टमाटर भी ले लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लेंगे चने और इस सारा काम वाम जो भी है तो घर का काम हो चुका है। और फिर यहाँ पे मतलब नाश्ते पे यही ले रहे हैं। उसके बाद नहा वहाँ के और आ गए थे यहाँ पे पूजा। ये मेरा ब्लॉग आज का ही है, सैटरडे का, और सैटरडे के दिन ही जाएगा। मैं जिस दिन ब्लॉग बनाती हूँ उसी दिन ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन ऐसे में ना रात का जो ब्लॉग होता है ना नहीं आ पाता क्योंकि मैं शाम टाइम ब्लॉग डालती हूँ 6 बजे। पहले मैं 2 बजे डालती थी तो और टाइम का नहीं हो पाता था, तो एक दिन का दूसरे दिन डालती थी। लेकिन इस टाइम पे ना मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं जिस दिन का ब्लॉग है उसी दिन मेरा जा रहा है ब्लॉग। तो मुझे लगता है ये सही रहेगा। और 6 बजे क्योंकि मुझे ना 2 बजे तक ऐसा टाइम नहीं मिल पाता था ब्लॉग डालने के लिए, कभी इधर उधर टाइम हो जाता था और मैं पूरा नहीं एडिट नहीं कर पाती थी कुछ नहीं। और 6 बजे तक में ना तो मैं आराम से एडिट भी कर लेती हूँ, मेरा जो भी ब्लॉग भी है तो दिन भर का मेरा ब्लॉग भी बन जाता है। और उसी दिन ख़ास बात ये है कि उसी दिन ब्लॉग भी चला जाता है। जो भी जैसे रात का ब्लॉग बनाना रहता है तो रात का ब्लॉग मैं फिर एक अलग ही ब्लॉग बनाती हूँ सिर्फ रात का, जो कि मैं डालती हूँ दूसरे दिन। तो अभी इस टाइम पे नहीं बना रही, किसी दिन मैं अपना रात का भी ब्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके और लड्डू गोपाल को भी खिला दी, उनका भी अच्छे से नहला उला के पूजा पाठ करके और यहाँ पे सबको भोग लगा दिए। और देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कृष्णा जी कैसे लग रहे हैं और किस किस के घर में कृष्णा जी हैं, तो वो बताइएगा। हमारे यहाँ पे ना तुलसी नहीं है तो इसलिए हम तुलसी का माला रखते हैं और भोग लगाते हैं। तो कुछ इस तरह का ऐसे दिखते हैं, सारे जगह भी करा के रखते हैं ये भी सारे सामान। और यहाँ पे कुछ ऐसे भगवान रखे, मूर्तियाँ रखी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना माता रानी का भी वहीं पे बैठी हैं। और फिर आ गई थी बाहर, तो बाहर यहाँ पे देख रही थी कि डुग्गू कहाँ गया, क्योंकि डुग्गू इधर उधर सारा दिन घूमता भागता रहता है। और फिर मैं लेके आ गई थी अपना ये बैठ के। हो गए थे 11:30 हो गए थे, तो 11:30 मैं यहाँ पे फल मैं भी खाने लगी थी कि अभी मैंने ना तो नाश्ते में कुछ हैवी नहीं लिया है, नॉर्मली लिया है। और ऐसे ही फिर मैंने एक ये ले लिया, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे भूख लगी हो, तो बस यही भोग लगाए और ले लिए। और उसके बाद खाना खाएंगे जाके लगभग कुछ
टाइम बाद, अभी तो 11:30 ही हो रहे हैं, लगभग 12:30-1 बजे तक में खाना खाएंगे। तो अभी टाइम है जो कि थोड़ा सा आराम करेंगे अभी ये खाने के बाद, फिर इसके बाद बनाएंगे रोटी और फिर खाएंगे। तो तब से रख देते हैं बॉटल में पानी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी गर्मी आ गई है, तो गर्मी अब फ्रिज का पानी ही मतलब अच्छा लगता है पीने के लिए। तो ये काम जो है तो ये डुग्गू काम करता है, मैं यहाँ पे भर के दे देती हूँ आर ओ पानी और डुग्गू जाके फ्रिज में रख देता है। तो बस यही चीज़ है कि ये चीज़ बस डुग्गू कर देता। अभी इस टाइम पर लाइट भी चली गई है। और चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दे देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और तो नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा मेरा वीडियो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। फिर आ गई थे, मैं बज रहे थे 1:30 बज गए थे, तो मैं आ गई थी खाना करे। तो खाने पे मैंने ली हूँ सब्जी, दही और प्याज, मिर्चा, अचार, ये सारी चीज़ें, क्योंकि दही वही रहता है तो उसमें प्याज ही अच्छा लगता है। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।